तत्वार सूत्र का पाठ करते होंगे। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 10 अध्याय के अंतर्गत प्रथम अध्याय में प्रथम सूत्र रखा है। शायद उस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता होगा, हम दिलाना चाहेंगे, क्योंकि ज्ञान की चर्चा तो सर्वत्र होती है, सम्यक दर्शन की भी चर्चा सर्वत्र होती है, और ज्ञान में जो समीचीनता आती है वह भी सम्यक दर्शन के माध्यम से ही आती है। किंतु मात्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के माध्यम से मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज सूत्र दे रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस प्रकार का उन्होंने सूत्र दिया है। क्योंकि सम्यक चारित्र जब तक अपने जीवन में नहीं आता तब तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो प्राप्त आप लोग कर रहे हैं, बल्कि सम्यक की उत्पत्ति चारों गति में बताई है। किंतु चारित्र को अंगीकार करने के लिए जो उपयुक्त गति है तो वह एकमात्र मनुष्य गति ही है। मुख्य रूप से गौण रूप से तिर्यंच गति में भी अनुव्रत का पालन करने के लिए वह पर्याय प्राप्त होती है, किंतु पूर्ण रूप से सकल संयम का पालन करने के लिए तिर्यंच गति में भी वह परिणाम संभव नहीं हो सकते। और आप लोग मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भगवान के चरणों में बैठ करके आराधना करने का अवसर आप लोगों को मिला है। और ये जितने भी क्षुल्लकगण यहाँ पर बैठे हैं उनकी भावना काफ़ी समय से रही है, बल्कि किसी न किसी दिन वह अपने भावों को मेरे सामने रखते ही रहते हैं। और नए सिरे से जो ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करके संग में आए हैं उन लोगों की भी तीव्र उत्कंठा है कि महाराज हमारा भी कल्याण जल्दी से जल्दी हो। किंतु कल्याण जो होता है वह जल्दी नहीं होता है, विधिवत ही कल्याण हो सकता है और होता है। समीचीन चारित्र के बिना कल्याण संभव नहीं है। और वह जो भावात्मक जो चारित्र है उसको प्राप्त करने के लिए उसके लिए आधारभूत जो द्रव्यलिंग है उसको आचार्यों ने रखा है। और एक जनलिंग हुआ करता है जिसको तीर्थंकरों ने भी अपने जीवन में अंगीकार किया था, और उस जनलिंग के आधार से ही भावलिंग अपने जीवन में आता है, जिसको संयम बोलते भाव संयम, और उसके माध्यम से ही वह मोक्ष मार्ग बनता है। और उस भाव संयम के माध्यम से अथवा भावलिंग के माध्यम से ही केवल ज्ञान का लाभ हुआ करता है। इसलिए हम संक्षेप में ये कहना चाहते हैं, बल्कि मैं नहीं कह रहा हूँ, लगभग 40-45 साल मुझे गुरुदेव के चरणों में रहते हुए समय व्यतीत हुआ है, और समय समय पर उनका यही संबोधन रहा है कि चारित्र अंगीकार करने के उपरांत भी शरीराश्रित चारित्र अपने जीवन में आने के उपरांत भी जब तक वह भाव लिंग नहीं आता तब तक मोहनी कर्म का क्षय संभव नहीं है। इसलिए भाव लिंग की प्रतीक्षा करिएगा। हम ये नहीं कहना चाहते कि आपके पास भाव संयम नहीं है। भाव संयम यदि आएगा तो उसके लिए आधार के बिना वह भाव संयम नहीं आ सकता। इसलिए भगवान बड़े बाबा के चरणों में बैठ कर के उनके सामने भी मैं प्रार्थना करता हूँ, और परोक्ष रूप से गुरुदेव को याद करते हुए यह पवित्र भावना रखता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप सब लोगों के जीवन में महाव्रत प्राप्त हो, और
उस महाव्रत का निर्दोष पालन करते हुए हम लक्ष्य तक पहुंच सके, ये हम आप सबके तरफ से भगवान के प्रति और गुरु के चरणों में भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। किंतु ये बहुत दुर्लभ वस्तु है, आस्था के साथ ही इसको स्वीकार किया जा सकता और करना चाहिए। इसलिए सच्चे शास्त्र और गुरु की आराधना करने के लिए आप सब लोग कटिबद्ध हैं। निरंतर अपने लिए हुए व्रतों को निर्दोष पालन करने के लिए निरंतर ध्यान जाना चाहिए। क्योंकि संक्षेप में और एक बात कह दूँ, गुरुदेव ने ये कहा था कि ध्यान रखो, ये आप लोगों के पुण्य के उदय से यह संयम प्राप्त हुआ है, किंतु अब आगे का जो कुछ भी साधना है वह आत्म साधना आप लोगों के ऊपर ही निर्धारित है। द्रव्यलिंग को धारण कराने के लिए द्रव्य संयम को अंगीकार करना चाहते हैं, उसके लिए गुरु निमित्त बन सकते हैं, बनते हैं। क्योंकि उनका ये कहना था कि जिस प्रकार मैंने अपने गुरु के चरणों में जा कर के निवेदन किया, कल्याण करने के लिए शरण को मैं चाहता हूँ, आपके शरण में आया हूँ और जल्दी से जल्दी, अर्थात मैं तो जल्दी कर रहा हूँ, किंतु आपको जब उपयुक्त लगे तब हमें दीक्षित करके उपकृत करें। इस प्रकार गुरुदेव ने भी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के चरणों में निवेदन किया था और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने भी लास्ट में यही कहा कि देखो, जिस प्रकार शरण लेने के लिए आप आए हो, उसी प्रकार सारे विश्व के जो भव्य मुमुक्षु जीव हैं वो आएंगे। उस समय जिस प्रकार शरण प्राप्त किया है उसी प्रकार वो भी शरणार्थी आएंगे शरण लेने के लिए, और उनके लिए उपयुक्त उनकी साधना को देखते हुए उनके कल्याण की बात भी आपको करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने कहा था और इस प्रकार गुरुदेव ने हम लोगों के सामने भी उस बात को रखी थी। उसी प्रकार आपके सामने भी मैं बात रख रहा हूँ। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से अपने तरफ से कोई भी बात इसमें जोड़ी नहीं जा रही है। इसलिए लक्ष्य तक पहुँचने के लिए निरंतर परिणामों को उज्ज्वलतम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि संयम धारण करने के उपरांत भी संयम लब्धि स्थान जो बढ़ते हैं वो आस्था के ऊपर ही निर्धारित होते हैं। इसलिए निरंतर सम्यक दर्शन वृद्धि को प्राप्त हो, और सम्यक दर्शन को वृद्धि को जो प्राप्त होगा वह निर्मल परिणामों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए भविष्य में आप लोगों के जीवन में जो अभी आप लोगों ने क्षुल्लक अवस्था से अलग पद को अंगीकार किया है, इसको निर्दोष रूप से पालन करते हुए आगे आपकी जो भावना है, तीव्र उत्कंठा है, वह पूर्ण हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंद मानस्य ममास्तुते। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की